हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पंचदेवा पब्लिक स्कूल चैनल में मैं बीके अनमोल आप लोग का फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। और जो भी इस वीडियो पे नए हैं उन लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को कल मैं पढ़ा दिया था जो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं पढ़ाया था। ठीक है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं पढ़ाया था, उसको आज मैं फिर से आगे बढ़ा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का 4 गो रूप होता है, लेकिन हम लोग पहला पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या कि इसका जो भी पहचान है, जैसे कि यहाँ पे मैं पहचान लिख दे रहा हूं नीचे, ता है, ती है, ते हो इत्यादि इसमें रहता है, तो हम लोग इसको किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं गाता हूं, मैं रोता हूं, मैं नाचता हूं, जो भी है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि रहे, तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और मैं आप लोग को क्लियर कॉन्सेप्ट कर दे रहा हूं, यहां पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, यहां पे देखिए ता आ रहा है लास्ट में ता हूं, इसमें ता हूं, तो ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखिए, इसी में दूध उजला होता है, दूध उजला होता है, कहने का मतलब क्या है कि यहां पे भी कुछ ऐसा चीज हम लिखे हैं जिसके अंत में क्या है, ता है, ती है, ते हो, इस टाइप के कुछ सेंटेंस हम लिखे जो दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे समझेंगे। और मैं जानबूझ के इसको लिखा हूं, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कंफ्यूजन को ही दूर करना है। यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब क्या है कि इसके भी अंत में ता है, ती है, और इसके भी अंत में है, इसके भी अंत में है, यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही मजेदार होने वाला है ये टॉपिक। यहाँ पे देखिए, मैं खेलता हूं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। किस चीज का काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ता हूं, यहाँ पे किस चीज का काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, दूध उजला होता है, और यहाँ पे कौवा काला होता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विशेषता को बताया जा रहा है, यहाँ पे विशेषता को बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है कि क्रिया हो रहा है, यहाँ पे सेंटेंस में क्रिया हो रहा है ना, और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग इजेमआर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें हम लोग इजेमआर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, तो आई रीड। इसमें यहाँ पे देखिए, मैं खेलता हूं, आई प्ले, अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? मिल्क इज व्हाइट। अब यहाँ पे देखिए, इसमें इज लगा है और इसमें इज नहीं लगा है। यहाँ पे देखिए, इसमें इज नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? यहाँ पे देखिए, मिल्क इज व्हाइट। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? इसकी विशेषता को बताया जा रहा है, इसकी विशेषता को बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे द मिल्क हो जाए,
अब यहाँ पे देखिए, मैं खेलता हूं तो क्या मतलब, क्या क्रिया हो रही, क्रिया हो रहा है यहाँ पे। मैं पढ़ता हूं तो क्रिया हो रहा है, तो क्रिया जब भी आएगा, जिस सेंटेंस में अगर क्रिया का बोध आ रहा है, तो उसमें हम लोग इजेमार का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसको इस तरह से बनाएंगे जैसे यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे दूध उजला होता है और कौवा काला होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रो। क्रो इज क्या हो जाएगा, ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या बताया जा रहा है, विशेषता को बताया जा रहा है, इसमें विशेषता को बताया जा रहा है, इसलिए इसमें इजेमार का प्रयोग होगा, इसमें इजेमार का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसी में, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जैसे कि अब इसमें एक पर 6 सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो अफर्मेटिव आता है, उसके बाद निगेटिव आता है, उसके बाद से इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव आता है, 4 सेंटेंस हो गया। उसके बाद से आता है WH फैमिली, है ना, 5 हो गया, और WH फैमिली विथ निगेटिव आता है, 6 सेंटेंस हो गया। 6 सेंटेंस को कैसे बनाना है, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से, यहाँ पे देखिए, मैं सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं। क्या मैं पढ़ता हूं, दूसरा हो जाएगा, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं। उसके बाद से हो जाएगा WH फैमिली, यहाँ पे देखिए, ये सब सेम चीज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मैं क्यों पढ़ता हूं या मैं क्या पढ़ता हूं, यहाँ पे देखिए, मैं क्या पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं, मैं क्या नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 6 सेंटेंस लिख दिया। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाना है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, और इस समझने वाला बात यह है कि यहाँ पे हम इसको कैसे इसका अनुवाद करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ता हूं, क्या हो जाएगा, आई रीड, क्या हो जाएगा, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डोंट, आई डोंट रीड। अब मैं क्या मैं पढ़ता हूं, यहां पे हो जाएगा डू आई रीड, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, डोंट आई रीड, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे मैं क्या पढ़ता हूं, क्या WH आ गया तो वाट, वाट। ठीक है, डू आई रीड, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद से क्या मैं क्या नहीं पढ़ता हूं, मैं क्या नहीं पढ़ता हूं, व्हाट आई, व्हाट आई, व्हाट डोंट आई रीड। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाट डू आई नॉट रीड,
इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसलिए ये एकदम आसान है। और यही नहीं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, यही नहीं, इस पे हम 6 सेंटेंस और भी बना सकते हैं दूसरे को लेकर। और आप लोग को इस पे प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। यहां पे देखिए, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है, यहां पे देखिए, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जैसे कि डू यू रीड, डू यू रीड, ये क्या, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, यहां पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या आप पढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यस आई रीड, यस आई रीड, ठीक है। अब इसका दूसरा अगर क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है, डू यू रन, डू यू रन, यस आई रन, ठीक है। डू यू स्पीक, डू यू स्पीक इंग्लिश, यहां पे हो जाएगा यस आई स्पीक इंग्लिश। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अब यहां से आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बोलना सीख रहे हैं। जैसे कि यहां पे देखिए, डू यू रीड, यस आई रीड, डू यू रन, यस आई रन, डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है, ये सारे सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। और इस पे हमको जितना ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाना है उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाना है और प्रैक्टिस करना है। इसमें और भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिए, डू यू गो टू स्कूल, इसका हिंदी हो जाएगा, क्या तुम विद्यालय जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, है ना। यस यस आई गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल, हाँ मैं विद्यालय जाता हूं, है ना। दूसरा, अगर फिर इस पे कोई क्वेश्चन करता है, वेन या वेयर कर लेते हैं, वेयर वेयर डू यू गो टू स्कूल, वेयर डू यू गो टू स्कूल, वेयर मतलब क्या, तुम कहां स्कूल जाते हो, ठीक है। बहुत सारे, तुम बाजार पे जाते हो, तुम सिटी में जाते हो, या तुम मतलब गांव के स्कूल है वहां पे जाते हो, कहां जाते हो। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे आई वेयर, कहां जाते हो, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल इन दीनदयालपुर, आई गो टू स्कूल इन दीनदयालपुर, यानी दीनदयालपुर में मेरा क्या है, एक स्कूल है, उसी में हम क्या करते हैं, जाते हैं। या आई गो टू स्कूल एट भी हो सकता है, एट दीनदयालपुर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लेस का नाम जोड़ देते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर अभी आप लोग को इस पे कम से कम आप लोग को 100 सेंटेंस क्या करना है, बनाना है, वो भी HW में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू।